एमवाईएच की कैजुअलिटी में एफजी कर्मचारियों द्वारा मरीजों का उपचार करने का मामला सामने आया। अस्पताल प्रबंधन ने कैजुअलिटी प्रभारी की शिकायत के बाद बाहर के ड्रेसर व टेक्नीशियन का काम करते हुए पकड़ा है। इन्हें रात को ड्यूटी करने वाले कुछ पीजी विद्यार्थियों ने अपने साथ काम करने के लिए अवैध रूप से नौकरी पर रखा था। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब किसी को भी बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपने आरटीओ सहित कई शासकीय कार्यालयों में एफजी कर्मचारियों के बारे में सुना होगा। इतना ही नहीं, पिछले दिनों प्रदेश के एक जिले में शासकीय शिक्षक के बदले एफजी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का मामला सामने आया था। लेकिन इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल कहे जाने वाले महाराजा यशवंतराव अस्पताल में एफजी ड्रेसर और टेक्नीशियन पकड़ाए हैं। इन्हें पीजी छात्र रोजाना 500 रुपए के हिसाब से भुगतान कर रहे थे। दरअसल रात में जिन डॉक्टरों या पीजी विद्यार्थियों की ड्यूटी लग रही थी, उनमें से कुछ ने एफजी को काम पर रखा था। एक ओटी टेक्नीशियन 3.5 साल से यहाँ आ रहा था। रात में कैजुअलिटी में मरीजों की ड्रेसिंग और अन्य इलाज करते थे। इनके पास अस्पताल का किसी प्रकार का कार्ड तक नहीं है। हाल ही में डॉक्टरों और रेजिडेंट्स के बीच विवाद में जानकारी भी सामने आई थी। शिकायतों के बाद प्रभारी सहित प्रबंधन को जब इसकी जानकारी लगी तो रैकेट पकड़ा गया। 15 ओटी टेक्नीशियन और ड्रेसर को प्रबंधन ने निकाल दिया है। यह लोग रोजाना स्टाफ की यूनिफॉर्म में ही अस्पताल आ रहे थे, जिससे इन पर किसी को शक भी नहीं हुआ। एमवाई अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ कर्मचारी मिले हैं जो अस्पताल का स्टाफ नहीं है, उन्हें पकड़ा है। भविष्य में इस तरह का काम ना हो, इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अभी डॉक्टर परेश शोदिया जी हैं, डीन महोदय के आदेश के अनुसार उनको कैजुअलिटी का इंचार्ज बनाया है। और कुछ उनकी जानकारी में और हमारी संज्ञान में भी ये बात आई थी कि कुछ बाहर के लोग जो टेक्नीशियन पहले यहाँ ट्रेनिंग में थे और छोड़ के चले गए हैं, नौकरी नहीं भी लगी है, तो वो उन्हीं डॉक्टरों के या उनके मदद करने के लिए आते थे। तो उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया है और अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग ड्रेस में और फोटो आईडी के साथ रहेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति का यहाँ प्रवेश जो कि इस टाइप की गतियों में संलिप्त है, उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नहीं, अभी तो 3-4 लोग तो पकड़ में आए हैं और जानकारी लगी है कि 10-12 इस टाइप के कोई बाहर के सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी लैब के लोग आते हैं। तो मैं अपने डॉक्टर भाइयों से और जूनियर डॉक्टर से भी ये निवेदन करूँगा कि इस तरह की अगर कोई भी गतिविधि उनको लगती है और उनकी नॉलेज में आती है तो वो तुरंत हमारे संज्ञान में लाएँ और हम इस पे कार्रवाई करें। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये कोई आरटीओ या दूसरे जो और काफ़ी जगह ऐसे ये शब्द हमें सुनने में मिले। मेरे को तो ये शब्द का मतलब भी सच मायने में पता नहीं है, पर इस टाइप की गतिविधियां नहीं होना चाहिए। ड्रेस कोड और आईडी के अलावा भी वो कोई इस टाइप का आदमी, देखिए ये करीब हमारे यहाँ 2,500-3 हज़ार लोग काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक सिस्टम इस टाइप से हम डेवलप करेंगे कि भविष्य में भी इस टाइप की गतिविधियाँ ना हो। और डीन महोदय के सख्त आदेश है कि अगर कोई भी इस तरह की गतिविधियों में कोई दूसरा आदमी भी लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया के मुताबिक नई व्यवस्थाओं के तहत हमने नई जिम्मेदारी देकर कैजुअलिटी प्रभारी बदले हैं, जिससे व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। मैं खुद भी रात को निरीक्षण के लिए पहुंचता हूं। 2 दिन पहले यह मामला सामने आया। कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स बगैर अनुमति के यहाँ 2 से 3 साल से काम कर रहे थे, उन्हें हटाया गया है। अब एक भी स्टाफ बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकेगा। कैजुअलिटी की सुविधाओं को निरंतर ही ठीक किया जा रहा है। मॉनिटरिंग के लिए एक स्ट्रिक्ट टीम बनाई गई है। नए कैजुअलिटी प्रभारी को जो चार्ज दिया गया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन रात अस्पताल का राउंड लेते हैं, कैजुअलिटीज़ में जाते हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। आपको ज्ञात होगा, हमने 2 चिकित्सकों को भी सस्पेंड करके कार्रवाई की थी और अन्य स्टाफ को भी वहाँ से चेंज करके हटाया था। उद्देश्य है कि हमारा कैजुअलिटी एक अच्छा वर्ल्ड क्लास कैजुअलिटीज़ जिसमें बने, जिसमें कि मैं और आप भी अपना इलाज करा सकें। कभी कोई भी इंजर्ड हो जाए तो हमारी कैजुअलिटीज़ में इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं होना चाहिए कि सब अपना इलाज करा सकें। इस दिशा में हम लोग मूलभूत कार्य कर रहे हैं, परिवर्तन भी कर रहे हैं और उसको एक अच्छी ओपीडी कैजुअलिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एफजी की बात कर रहे हैं, वो मिले शिकायत आई थी, तुरंत कार्रवाई की गई। 0 टॉलरेंस विषय है और हम इसको करेक्ट कर रहे हैं और अब आना बंद हो गया है। जो
ऐसा देखा गया था कि पीछे से आ रहे थे कैंटीन से, तो कैंटीन का गेट बंद करा दिया गया है। अब 2 गेट है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, आई कार्ड के बिना कोई घुस नहीं सकता। अब एक सख्ती की जा रही है जिससे कि असामाजिक तत्व हमारे अस्पताल में ना घुसे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हमारे मरीजों के साथ में कोई नुकसान, उनको मूर्ख बनाने का काम ना कर सके। प्रबंधन के मुताबिक 2500 से अधिक का स्टाफ है। ऐसे में और भी कर्मचारी ऐसे सामने आ सकते हैं जो हमारे स्टाफ का हिस्सा ना हो। सतत चेकिंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।